हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज हम कर रहे थे सूट की कटिंग, तो मैंने उस पर मेजरमेंट पहले से ही करके रेडी कर लिया है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक आपको बता देते हैं कि हम मार्किंग किस तरीके से करते हैं, और जो मेन यहाँ पर हमारा होता है कि कुर्ती में झोल आता है, वो किस वजह से हमारे यहाँ झोल आता है। यहाँ आर्म होल में हमारे इस कुर्ती में जैसे झोल होता है, तो वो किस वजह से झोल होता है, तो उस झोल को हम कैसे खत्म करेंगे, तो मैं आज आपको वही टॉपिक बता रही हूँ। वैसे जो भी कुर्ती का मेजरमेंट था मैंने उसके हिसाब से इस पर मार्किंग कर ली है, और जो भी आपकी कुर्ती का मेजरमेंट हो आप उसके हिसाब से ही मार्किंग कर लेना फ्रेंड्स। तो मेन टॉपिक हमारा इसी पर है कि ये हमारी कुर्ती में झोल क्यों आता है, वो किस वजह से आता है, क्या कारण है हमारे कुर्ती में झोल आने का। यहाँ आर्म होल में जो हमारे यहाँ झोल आता है वो किस वजह से आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी बीच में मैं एक दो पॉइंट बताऊंगी, नहीं तो वो पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती की लेंथ हमने रखनी है 42। यहाँ से हमने 42 इसकी लेंथ रखी है। आप देख रहे होंगे यहाँ एक एक्स्ट्रा मार्किंग ऊपर लगी हुई है, तो वो ऊपर से हमने फैब्रिक को इस तरीके से सीधा करने के लिए हमने यहाँ पर मार्किंग लगाई है। ये जो ऊपर यहाँ पर है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको सीधा करने के लिए हमने ये मार्किंग लगाई है। और जो हमने ये मार्किंग लगाई है इसी से हमने ये सभी मार्किंग इस तरीके से एडजस्ट की है। हमने कुर्ती की मेजरमेंट के हिसाब से ये मार्किंग कर ली है। सबसे पहले हमने लेंथ ली है, और फिर हमने आर्म होल का निशान लगाया है, फिर हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया है, और फिर कमर का, और फिर हिप का। इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो अभी हम आपको मेन बता रहे थे कि यहाँ झोल क्यों आता है। जैसे देखिए, हमने यहाँ चेस्ट का साइज 35 है, तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो यहाँ पर हो गया 36। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ निकलता है 9 इंच। ये देखिए, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच निकलता है। तो हमने 9 इंच पर इस तरीके से ये मार्किंग लगा ली। उसके बाद भी हमारा ये चेस्ट का, यहाँ पर चेस्ट का और चेस्ट का इस तरीके से नाप होता है। जिस तरीके से हमने 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। ये हमने 9 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगाया है। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर जैसे उनकी है 30 इंच इन हाफ है, 30 इन द हाफ है, तो हमने यहाँ जो कमर में लूजिंग देनी है वो हम सिर्फ हाफ इंच की ही लूजिंग देंगे। यहाँ से उनको फिटिंग चाहिए तो हाफ इंच की लूजिंग दी है, तो हमने यहाँ पर 31 हो गया। 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकलेगा यहाँ तकरीबन 7.25 निकलेगा। ये देखिए हमारा 7.25 निकलेगा। अगर आपको मेजरमेंट इस तरीके से नहीं करना आए तो आप इस तरीके से भी ऐसे इसको निकाल सकते हैं। जैसे 31 है, इस तरीके से हम इंची टेप को 31 के इस ऐसे रखेंगे, और 31 को हम डबल फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारा यहाँ हाफ आता है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा 7.25 निकलता है। यहाँ हमने ऐसे इसका मेजरमेंट निकालना है। आप वैसे नहीं निकाल पाओ तो आप इंची टेप को फोल्ड करके उसकी मदद से निकाल सकते हो। और जैसे हमने यहाँ हमारा ये कुर्ती का हिप साइज 37 है, तो हमने हिप में कोई भी लूजिंग नहीं देनी है, तो हम यहाँ 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा निकलेगा ये 9.25 9.5 के आसपास निकलेगा, इतना ही। तो हम यहाँ से फोल्ड करके देख लेंगे। वैसे 9.25 है, हमने 9.5 पर यहाँ पर निशान लगाया है, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई लूजिंग नहीं देनी है। हमने लूजिंग सिर्फ यहाँ देनी है और फिर हमें कमर पर देनी है। हिप पर हम कोई लूजिंग नहीं देते, जैसे भी उनका हिप साइज होता है वही हम यहाँ हिप साइज रखते हैं। आप मतलब
जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ लूजिंग रख सकते हो। जैसे ज़्यादा हैवी साइज होता है तो 1.5 इंच भी रखते हैं, ज़्यादा हैवी होगा तो हम 2 इंच भी रखते हैं लूजिंग। यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लूजिंग रखनी होती है। उनको कुर्ती थोड़ी फिटिंग की चाहिए तो हमने 1 इंच लूजिंग यहाँ दी है और 1/2 इंच लूजिंग हमने यहाँ दी है। और जैसे हमने ये निशान लगाए हैं 9 इंच का यहाँ पर है और 9 इंच का हमारा यहाँ पर है, और इस तरीके से हमने ये निशान मैच कर दिए हैं। अगर फ्रेंड्स हम इस निशान से हम इस तरीके से सीधा निशान लगाते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ ये पट्टी से लगा के दिखाती हूँ, इस तरीके से हमने रखा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार देखिए मैंने स्केल को किस तरीके से रखा है। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट पर इस तरीके से रखा है इसको। यहाँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगाया है। तो आप इस निशान में देखिए कितना गैप आ गया है। यहाँ गैप होगा तकरीबन मतलब 1/2 इंच से कुछ ज़्यादा ही है। ये देखिए मतलब 1/2 इंच से मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा है। यहीं पर हमारी गलती हो जाती है। और यहाँ से मतलब टाइट भी होता है। यहाँ अपर चेस्ट और चेस्ट का नाप हमें जो मेजरमेंट लेते हैं, हम किसी की मतलब साइज का नाप लेते हैं तो अपर चेस्ट और चेस्ट का हमें नाप लेना होता है। किसी की यहाँ कम ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से हम ये निशान लगाते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें कितना गैप आ गया। इसकी वजह से आपकी कुर्ती में खिंचाव आता है और झोल आता है। तो ये निशान आप अच्छे से लगाना है। इस तरीके से हमें निशान नहीं लगाना है। और जैसे भी ये इस तरीके से कोना बना हुआ है, हम इसको ऐसे शेप देंगे गोलाई में, इस तरीके से। अगर यहाँ से थोड़ा सा कम साइज करना है, जैसे लूजिंग ज़्यादा हो, तो आप यहाँ से इसको मतलब आगे हल्का सा अंदर की तरफ डाउन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की शेप बन जाएगी। मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग ही हमें इस पर शेप देनी है। ये देखिए, और हल्की सी हमें जैसे कमर पे भी इस तरीके से गोलाई करनी है। तो फ्रेंड्स जहाँ हमें गोलाई देनी होती है वो हमें हाथ से गोलाई करनी होती है, और जैसे ही हमने सिलाई लगानी है वो इसके ऊपर से हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स मेन कारण यही होता है यहाँ पर झोल आने का। इसको भी हम यहाँ से मतलब 1/2 इंच 1-2 पॉइंट हम अंदर की तरफ करते हैं इसको डाउन, तो यहाँ से हमारा झोल नहीं आएगा। और यहाँ से जैसे चेस्ट की साइज होती है वो जैसे हमारा डॉट पॉइंट होता है वहाँ से अभी ये टाइट नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पर आर्म होल का भी निशान लगाना है इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से ले लिया, और हमने यहाँ 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। ये ज़्यादा हैवी साइज नहीं है, नॉर्मल साइज है। तो इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे, और 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ डाउन करना है। ये देखिए हमने 1/2 इंच इसको अंदर की तरफ डाउन किया है। और अब जैसे ये है इसका भी हम इस तरीके से हाफ करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ आ जाएगा हमारा 3.5 के आसपास। इस तरीके से देखिए ये हमारा इतना 1/2 इंच का निशान होगा। और अब हम यहाँ इस तरीके से ये आर्म होल शेपर है, इसकी मदद से हम यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और कटिंग करेंगे। अगर आप चाहो तो ये निशान भी लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। इस तरीके से हम आर्म होल को ऐसे रखेंगे, शेपर पट्टी को इसके, और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और इसी तरीके से हम फ्रंट वाले आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। जो भी है यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे हम। ये देखिए हमने यहाँ से आर्म होल को भी शेप देते हुए इस पर निशान लगाया। और आपको वैसे पता ना चले तो आप यहाँ पर 1 इंच की इस तरीके से मार्किंग कर लेना फ्रेंड्स। अंदर वाला जो आर्म होल की हमें कटिंग करनी है वो 1 इंच पर हमने कटिंग करनी है। और इसी तरीके से हमने यहाँ प्लेट का निशान लगाना है, वो हम 3.5 पर लगाएंगे इस तरीके से।
और हमने प्लेट कितनी बड़ी लगानी है, मतलब 7.5 इंच की लगानी है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। 3.5 पौने 4, ये इस तरीके से हमारा अच्छे से मार्किंग हो गया है। आपका जो भी कुर्ती का मेजरमेंट हो उसके हिसाब से ही मार्किंग करना फ्रेंड्स, ये नहीं कि जो मैंने बताया है आप वही लगाओ। मेजरमेंट के हिसाब से ही हमारी मार्किंग होती है। और जैसे किसी का गला पीछे की तरफ गिरता है, जाता है, वो मतलब बैक में हो जाता है, तो उसके लिए आप बैक पार्ट को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। लेकिन मैंने यहाँ कोई 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखा, मतलब उनको इसी तरीके की कुर्ती की फिटिंग अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो अभी हम ये जो मार्किंग दी हुई है इनको हम कंप्लीट कर लेंगे और दूसरे भी पार्ट पर हम इसी तरीके से मार्किंग लगा लेंगे फ्रेंड्स। बैक में हमने ये प्लेट लगानी है, यहाँ से अब हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर कर देना, और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो शेयर करते रहेंगे नए नए टॉपिक पर। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप जल्दी से पास के। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।